नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमारे साथ है अरविंद कुमार वाजपेयी जी, जो कि लोक जनशक्ति रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके वरिष्ठ नेता है। सर, आपका बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर। और बिहार में एनडीए में अब सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी पार्टी को तो 29 सीटें मिल गई हैं सर। हाँ, तो जितना डिजर्व करते हैं उतनी सीटें मिली हैं। देखो, यही अलाइंस, इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि एनडीए अलाइंस ऐसा अलाइंस है जो गठबंधन की मर्यादाएं और सीमाएं जानता है और अपने साथियों को कैसे साथ रखना है, कैसे उनको मान सम्मान देना है, ये हम 2014 से लगातार देखते आ रहे हैं। इसलिए हमेशा हम इस बात को कहते हैं कि जब तक मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तब तक हम लोगों का मान सम्मान पूरी तरीके से सुरक्षित है। अच्छा, एक बात जो बार बार कही जा रही है, जैसे अमित शाह से भी पूछा गया कि आपका सीएम फेस कौन होगा, मतलब नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जीत मिलती है तो सीएम कौन होगा? 2019 में साफ था, इस बार नहीं साफ हो रहा। कई चीज़ें जो है ना संवैधानिक कंपल्शन के हिसाब से कही जाती हैं। जब हमने सबने कह दिया कि नेतृत्व नीतीश कुमार का है, तो बाकी क्या बचा है? चुनाव के बाद भी वही होना है। लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं को निभाना होता है और जब ऊंचे पद पे बैठे होते हैं तो खासतौर से इस बात का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। इंडिया के लिए क्या स्थिति अभी देख रहे हैं वर्तमान में चुनाव में आप? भाई, स्थिति तो आज ही क्लियर है। नॉमिनेशन 3 बजे बंद हो जाएगा। अभी तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं है दूसरी तरफ से, और हम लोगों ने 243 सीट पे एक एक कैंडिडेट अलाउ कर दिया है। प्लेयर मैदान में पहुंच गए हैं, हम लोगों ने रैलियां शुरू कर दी हैं। तो इसी से आप आइडिया लगाइए कि हम लोग कितनी आगे चल रहे हैं। और आगे ही नहीं चल रहे, जनता का विश्वास है। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और हमने तो हाइड्रोजन बम फोड़ा है ना अभी, जो महिलाओं को रोजगार दिया है। 2 लाख रुपए फ्री बीज बोल रहे हैं। नो रोजगार, ये गड़बड़ है। फ्री भी नहीं कहेंगे इसको, मैं इसको हमेशा ऑब्जेक्ट करता हूँ। वेलफेयर स्टेट में अगर सरकार गरीब गुरबा का ध्यान नहीं रखेगी तो किसका ध्यान रखेगी? और उसमें भी महिलाएं सबसे आगे होनी चाहिए। इसीलिए नीतीश बाबू ने 2 लाख रुपए की व्यवस्था की है। 10,000 पहली किस्त गई है। जैसे जैसे वो लघु कुटीर उद्योग हुआ करते थे पहले, ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है। कि घर में बैठिए, बटन काज करिए, 5 मशीनें लगाइए, पापड़ बनाइए, कोई भी चीज़ बनाइए, अपना स्वयं का रोजगार करो और आमदनी करिए। तो महिलाओं को उसमें बिजी भी रहेंगी, परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी और महिला का सशक्तिकरण होगा। तो इसीलिए मैं इसको हाइड्रोजन बम कहता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। उनके कहने से तो नहीं होगा ना। अगर देंगे तो पूरा रोड मैप बना के दे दे, और देंगे तो जब सत्ता में आएंगे। पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर है। कहने को आप कुछ भी कहिए, हम तो लोग सत्ता में काम कर रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, और 2025 में भी यही होगा। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े? एक बार चर्चा थी कि वो लड़ेंगे। अब चिराग पासवान तो केंद्रीय मंत्री है ना। सारा चर्चा तो थी कि नहीं, देखिए बिहार में उनका दिल भी वही है, शरीर भी वही है, मन भी वही है, सब चीज़ वही है। और इसीलिए पार्टी दिन ब दिन तरक्की कर रही है। पूरी मेहनत से कैसे बिहार को आगे ले जाना है, उसके लिए 24 घंटे सोचते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। चाहे वो दिल्ली में, चाहे पटना में है, उनका मन बिहार में। इसमें खबर आ रही थी कि 29 सीट देने से जदयू नाराज है। आप लोग को भी कुछ ऐसा कुछ हमें लोगों को महसूस नहीं हुआ? नाराजगी नहीं, मांझी साहब ना, कहीं कुछ नहीं है। कहा था कि आपके ना, देखिए, मुझे मीडिया से सख्त शिकायत है। न जाने कहाँ से वो वायरल की लिस्ट बना के, हमारे से तो कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई इस बारे में कि ये सीट आपको दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, नहीं कभी हुई। लेकिन जो सीटें हमको मिली, हम उसमें अपनी ताकत दिखा के लड़ेंगे और 100% रिजल्ट लेके आएंगे। 2 आखिर में छोटे छोटे सवाल है सर। अभी तक चिराग पासवान पटना नहीं पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि कब पहुंचेंगे और दूसरी चले गए होंगे मेरे ख्याल, आज जाने का प्रोग्राम होगा। हाँ, परमानेंटली वहीं रहेंगे जाके। वैसे भी चिराग बाबू हर फ्राइडे को पटना चले जाते हैं, अपने क्षेत्रों में जाते हैं, बिहार की जनता से बातचीत करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होता है, और ये 2014 से लगातार है। अच्छा, चुनाव में अगर एनडीए की जीत होती है, आपकी पार्टी की, चिराग पासवान की क्या भूमिका रहने वाली है बिहार में? कोई उप मुख्यमंत्री पद, कोई मंत्रिमंडल, कुछ ऐसा? नहीं, अभी उन चीज़ों पर विचार नहीं हुआ। देखो, बड़ी साफ बात है, पाक साफ बात है। अभी उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। अभी ध्यान है कि 243 सीटों पर लड़ा जाए, एकजुट होकर लड़ा जाए और बहुमत से कहीं ज़्यादा सीटें लेके हमारी आए, जिससे हम सरकार बनाएं। ये सब बातें बात की होती हैं। जब चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके बाद अलायंस पार्टनर दोबारा बैठेंगे, उसमें जो डिसीजन होगा वो सबको मान्य होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।